लॉकडाउन 3 का आज दूसरा दिन है। देश कोरोना जैसी महामारी से आज जूझ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आज पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, साथ साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी इससे जूझ रही है। तो क्या दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केजरीवाल सरकार आम जनता से ही इसकी भरपाई करेगी? आइए जानते हैं यहाँ पर आए हुए कुछ पेट्रोल भरवाने वाले लोगों से कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से ये लोग कितना सहमत हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के जो भाव हैं बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन जो सरकार जो कम करने के बजाय जो बढ़ा रही है, ये जो लोगों के जो नागरिक हैं, जो लोग इतना कोरोना में भी लोगों को सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के जो सरकार का व्यवहार है, जो पेट्रोल डीजल पे रेट इतना बढ़ाया, वो लोगों के खिलाफ जो अन्याय है, मैं ये कहूँ जो लोग सरकार के साथ आए हैं तो लोगों को भी, सरकार को भी सोचना होगा कि लोगों की इनकम खत्म हो गई है, लोगों के जो है रोजगार खत्म हो गए हैं, लोगों का जो है इतना नुकसान हुआ है, तो लोगों को, सरकार को भी आगे आना चाहिए लोगों को हेल्प करने के लिए, बल्कि बढ़ाने के लिए मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को कम करना चाहिए था। ये उल्टा जो बढ़ा दिया गया है गलत है। भैया बहुत बुरा हो रखा है, दुनिया परेशान है, लोग बागों के काम नहीं है और इसमें पेट्रोल महंगा होना बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के काम नहीं है और 2 रुपए की और मार हो गई। पेट्रोल हमेशा यूज़ करते हैं हम, रोज़ हमारा पेट्रोल से यूज़ होता है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक जगह तो ये राशन फ्री दे रहे हैं, दूसरी जगह ये हम लोगों से ही वसूल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कभी भी हम अपने पास से कुछ नहीं देती, हम लोगों से ही लेती है, हम लोगों का ही पैसा यूज़ करती है और हम लोगों से ही, या मोस्टली जो है कि सैलरी भी हम लोगों से ही निकालती है। लेकिन ये ना कहना कि एक टाइम पे ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों के लिए सोच रहे हैं और एक टाइम पे एकदम से मार कर दी इन्होंने पेट्रोल। इस टाइम पेट्रोल बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इन्होंने, लेकिन वो ये है कि राशन फ्री करना है तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा, वो भी आम पब्लिक से, तो ये गलत बात है टोटली। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम जैसे लोगों को। आप देख रहे हैं कि कच्चा तेल का भी रेट कम हो रहा है, बट एक्साइज इतना लगा देते हैं इधर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। पेट्रोल रोज़ पे रोज़ महंगा करते जा रहे हैं, डीजल 7 रुपये महंगी हो गई। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी ऐसे ही कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी तो पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, बट बहुत दिक्कत हो रही है हमें अभी। ये सरकार गलत कर रही है। एक तो वैसे ही लॉकडाउन है, लोगों की नौकरियां नहीं है, लोगों को पास काम नहीं है, ऊपर से जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे ये है, बिना पेट्रोल के आदमी कहीं इमरजेंसी में कहीं जा नहीं सकता। ये गलत है और ये गलत हो रहा है। इंटरनेशनली तो पेट्रोल के रेट नीचे जा रहे हैं, पेट्रोल के टैंकर सी में खड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है, तो पेट्रोल के रेट ऊपर जाने का मेरे को तो कोई रीज़न समझ में आता नहीं। रोज़ ये बातें कि लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, चीज़ें महंगी बिक रही हैं क्योंकि पीछे से कमी है। अब पेट्रोल की तो कमी भी नहीं है, फिर क्यों रेट बढ़ रहे हैं? तो सरकार भी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है क्या यहाँ पे? हमारे ऊपर तो जो बोझा आ रहा है वो भुगतना पड़ेगा। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है इसके बिना काम नहीं चल सकता। अब आप जाके इतने दिनों बाद ऑफिस खोले और उसका पेट्रोल महंगा कर दिया, 1 महीने से कमाई नहीं है, जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए तो उससे राशन चला रहे थे, अब तेल भी भराना पड़ेगा। आम आदमी को पिसना है, पार्टी चाहे आम आदमी की हो चाहे खास आदमी की, पिसेगा आम आदमी। ये तो गलत किया इस टाइम, क्योंकि खुद ही आदमी का कारोबार ठप्पा है। इस टाइम पेट्रोल बढ़ा के गलत कराए तो दिल्ली सरकार, क्योंकि कारोबार हो तो चलता रहा, आदमी देते रहे, अभी तो कुछ नहीं है, काम धाम नहीं है, तो दिल्ली सरकार की गलती बात है। दूसरी बात कहते हैं कि जब सब जगह भीड़ का, अभी देखते हैं आजकल हम ठेके देखे हैं, लेकिन ऐसा हज़ारों के आदमी, 500 के आदमी तादाद में खड़े हैं, या तो उनका फ़र्क डाले, मिल के खड़े हैं, इसका कोई वो नहीं हो रहा। ये गलत करा दिल्ली सरकार, गलत। जैसा कि आपने देखा कि कई लोग आज पेट्रोल के दाम बढ़ने से परेशान हैं। इनका साफ साफ कहना है कि क्या इस नुकसान की भरपाई दिल्ली सरकार आम जनता से ही करेगी? इसका जवाब कौन देगा? कैमरामैन भरत के साथ मैं अमित कुमार तिवारी, हाउ इंडी, दिल्ली।